हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपके कहीं ना कहीं नया सब्जेक्ट होगा। एंड दोस्तों, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, चाहे वो विद्यापीठ हो, चाहे वो डीडीयू हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज हो, ये सब्जेक्ट आपके बीकॉम के सेमेस्टर्स में होगा। तो ये बीकॉम के सेमेस्टर्स के हिसाब से एंड एंट्रेंस के हिसाब से, दोनों हिसाब से बनाया जाए। तो अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो भी आपको ये काम आएगा। अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म आएगा तो भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपके दोनों एग्जाम्स आराम से कवर हो जाए। ठीक है। अब दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है क्या। दोस्तों, बिजनेस को जब हम लोग मैनेज करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो बिजनेस अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर लोग ही काम करते हैं और लोगों को ही अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो बिजनेस कैसे काम करेगा। सिंपल सी बात है। तो बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या है कि इन टुडे फास्ट चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, आज के फास्ट चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड, मैनेजिंग पीपल वेल हैज बीन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया, क्योंकि देखो इतना तेजी से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है। एंड लोगों को मैनेज करना बहुत कठिन काम भी है। ठीक है, इतना आसान काम नहीं है। ओके, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको मैनेज करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनका डेवलपमेंट, प्रमोशन, बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ ब्रिंगिंग पीपुल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, यानी लोगों को एंड ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके आना। ठीक है। एंड कॉमन गोल को अचीव करना, क्योंकि देखो बिना लोगों के काम तो होगा नहीं, तो लोग और बिजनेस जब साथ में आएंगे तभी कोई ना कोई कॉमन गोल अचीव होगा। ठीक है। अब दोस्तों, इट फोकस ऑन मैनेजिंग पीपुल, ठीक है, एम्प्लॉयज कह लो, यानी इसका फोकस किस पे होता है, लोगों को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को मैनेज करना। ठीक है। ओके, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करना जिससे वो लोग अपने काम में क्या दें, बेस्ट दें। तो देखो चैप्टर का नाम ही क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों को अच्छे से मैनेज करना, उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिससे वो लोग अपना बेस्ट दें और बिजनेस का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है। अब दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पीटर डकई, मैनेजमेंट हैज थ्री मेन जॉब्स। पीटर डकई के हिसाब से मैनेजमेंट के तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम होता है मैनेजिंग द वर्क, काम को मैनेज करना, मैनेजिंग द वर्कर्स, लोगों को मैनेज करना, एंड मैनेजिंग द मैनेजर्स, जो मैनेजर उनको मैनेज कर रहे हैं उनको मैनेज करना। ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या क्या बताया गया है, काम को मैनेज करना, वर्कर्स को मैनेज करना, एंड जो मैनेजर्स लोगों को मैनेज कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना। ठीक है। HRM हेल्प्स इन यूजिंग पीपल स्किल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मदद करता है, क्या मदद करता है, जिसमें हम लोग लोगों का स्किल, लोगों की एनर्जी, लोगों का टीम वर्क इफेक्टिवली टू रीच द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोगों का जो लोग काम के, जो इंप्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके स्किल की मदद से, उनके एनर्जी, उनके टीम वर्क की मदद से बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, यही बताया गया है। इट many deal with the good relationship among employee, how they work together। देखो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी कंपनी उस पर ध्यान देगी एंड अच्छे से काम करेंगे तो बिजनेस का गोल अचीव होगा। ठीक है। अब दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने नीचे आपके ये बहुत ही सिंपल सी मीनिंग बनाई हुई है, तो परेशान मत, तो बहुत सिंपल मीनिंग मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द एबिलिटी, यानी लोगों के एबिलिटी को एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। इट फोकस ऑन बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्किल्ड वर्कफोर्स। इसका मेन काम क्या है कि बिल्ड करना, यानी कि बनाना, ठीक है, डेवलप करना एंड मेंटेन करना स्किल्ड वर्कफोर्स। देखो कंपनी में कोई काम करने आता है ना तो उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। कंपनी उनको सिखाती है, समझाती है, बताती है, उनका ट्रेनिंग करवाती है, तो उनके अंदर कैपेसिटी एंड वो लोग अनस्किल्ड से स्किल्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये सब कंपनी उनको प्रोवाइड करती है। ओके, जिससे वो लोग बिजनेस के गोल को अचीव करने में लग जाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि कम से कम खर्चे में और कम से कम टाइम के अंदर। ठीक है। तो यानी कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे कंपनी क्या करती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो डेवलप करती है लोगों को, उनके एबिलिटीज को, उनके एफिशिएंसी को, जिससे वो लोग अनस्किल्ड से स्किल्ड बन जाएं और बिजनेस के गोल को अचीव करने में लग जाएं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है। अब दोस्तों, HRM इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। HRM क्या होता है, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आता है, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, सबको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल टॉप लेवल को मैनेज करना है, केवल लोअर लेवल को, सबको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी होता है। ठीक है।
एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मैनेजमेंट इज अचीविंग गोल थ्रू द एफर्ट ऑफ अनदर। मैनेजमेंट क्या करता है, अपने गोल को अचीव करता है दूसरों की एफर्ट की मदद से। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट की आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ मैनेजिंग। जो भैया मैनेजमेंट नाम का कंसेप्ट है ना, वो मैनेजिंग नाम से आया हुआ है, ठीक है। विच मीन्स गेटिंग वर्क डन, यानी काम करवाना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज वे, काम करवाना एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन है, तो भैया आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे, जो भी आपको अच्छी लगे, आप वो याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होगा तो भैया कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जो भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आता है बेसिकली यहाँ पे मीनिंग, जो कि मैंने आपकी बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाई हुई है, ठीक है। चलो, HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। इट इंक्लूड्स, जिसमें लोगों को हायर करना हो गया, नौकरी पे रखना, द राइट पीपल, लोगों को नौकरी पे रखना, उनको ट्रेन करना, ठीक है, कीपिंग देम, उनको मोटिवेटेड रखना, एंड मेकिंग श्योर दे वर्क इन अ वे टू अचीव द कंपनी गोल्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा तरीका जहां पे लोगों को मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर उनको नौकरी पे रखना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको मोटिवेटेड रखना, जिससे वो लोग अपने गोल को अचीव करने में लगे हैं सिस्टमैटिक वे में, बिना नुकसान करवाए, ठीक है। यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है, HRM इज ऑल अबाउट, यानी यहाँ पे सब कुछ किसके बारे में है, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बारे में ध्यान देना, एंड हेल्पिंग देम टू देयर बेस्ट एट वर्क, जिससे उनको मदद करना, जिससे वो लोग अपने काम को और अच्छे से कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप लोग फीचर भी बोल सकते हो। ध्यान रखना एग्जाम में जब भी आपसे किसी चीज का मीनिंग पूछता है, ठीक है, तो आप मीनिंग के साथ में उसके फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मीनिंग जो होता है ना, फीचर्स उसी से निकल के बनता है, ठीक है। चलो, पहला फीचर है परवेसिव इन नेचर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो हर टाइप के बिजनेस में और हर लेवल पे काम आता है, चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह काम आता है। एंड दोस्तों इसके साथ में चाहे कोई भी लेवल हो एंड चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस हो, HRM आपका हर जगह काम आता है। इसी इसको क्या कहा गया है, इसी इसको परवेसिव कहा गया है। क्या कहा गया है, इसको परवेसिव कहा गया है। ओके, चलो ये हो गया। फिर दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल नीड्स। पर्सनल का मतलब होता है जो भी हमारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी नीड्स को डिटरमाइन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है आपके HRM का, ठीक है। HRM प्लान्स फ्यूचर स्टाफ की, हमको फ्यूचर में कितने स्टाफ की जरूरत है, नीड एंड टेक्स स्टेप्स टू फुलफिल देम, ठीक है, एंड कदम उठाना कि उनके अपनी नीड्स को हम लोग फुलफिल कर सकें, ठीक है। फिर एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्शन में आते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, HRM फोकस ऑन सॉल्विंग एम्प्लॉयज प्रॉब्लम की, इसका काम क्या है, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स, देखो केवल प्रॉब्लम है ये मत देखना, उनको सॉल्व भी करना, केवल रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना, उसको सॉल्व भी करना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आता है पीपुल ओरिएंटेड, यहाँ पे किसका क्या मतलब होता है, ध्यान दो, पीपुल ओरिएंटेड, ठीक है। ये क्या है, HRM इज मेनली अबाउट मैनेजिंग पीपल एट वर्क, इसका मेन काम क्या है कि लोगों को मैनेज करना जब वो लोग काम कर रहे हो, ठीक है, एंड उनको सेटिस्फाइड रखना एंड मोटिवेटेड रखना, क्योंकि अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे अच्छे से, सिंपल सी बात है ना। ओके, इसलिए ये लोगों पे फोकस करता है HRM, लोगों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट मतलब होता है आपस में जोड़ के रखना, ठीक है। तो HRM हेल्प्स मेंटेन गुड रिलेशन अमंग्स एम्प्लॉयज के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन है, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, अगर उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, तो वो लोग काम नहीं करेंगे, एंड काम नहीं होगा तो बिजनेस का गोल अचीव नहीं होगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। HRM क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये चीज ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार होती है, ये हमेशा होती रहती है, ठीक है। ओके, HRM is an ongoing process that require regular attention to employee needs, जहां पे एम्प्लॉय के नीड्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एम्प्लॉयज तो हमेशा काम करेगा, उसकी नीड्स हमेशा होंगी, तो उसके नीड्स को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, एंड उनके साथ में अच्छा रिलेशन बनाया है। इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कि बार बार समस्या आएगी तो बार बार उसको ध्यान में रखना, बार बार मोटिवेट करना, बार बार कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड, यानी कि हम लोग हमेशा चीजों को डेवलप करने के पर्पज से सोचते हैं। किसका डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, अगर वो डेवलप होगा तो काम भी अच्छे से होगा, ठीक है। HRM प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ऑफ स्किल एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट टू इंप्रूव एम्प्लॉय, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ, यहाँ पे उसको अनस्किल्ड को स्किल बनाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसका डेवलपमेंट करना, प्रमोशन के बारे में सोचना, इन सब की बात हो रही है। तो ये आपका हो गया 7 फीचर्स, आप इसको
कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो चाहे फीचर्स बोलो, बात एक ही है। तो मीनिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एंड उसको दोस्तों अच्छा येसन बना के रखना जिससे वो लोग बिजनेस के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करें। ठीक है, चलो अब दोस्तों आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या एंड गोल होता है, क्यों हम लोग भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला आपका है जनरल ऑब्जेक्टिव, क्या है, सिंपल यानी सामान्य उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है, देख लो यहाँ पे, HRM हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। HRM का काम क्या है कि एक एम्प्लॉइज को हर तरीके से डेवलप किया जाए, एंड अचीविंग कंपनी गोल बाय ट्रीटिंग एम्प्लॉय एज अ पार्टनर। देखो बिजनेस का काम क्या है कि अच्छे से गोल को अचीव करना। ये कैसे हो पाएगा, जब वो अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करेगा, एम्प्लॉयज डेवलप होंगे, काम अच्छे से करेंगे, तो बिजनेस का गोल अचीव होगा। इसे ये मैक्सिमम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छे से काम करेंगे, उतना अच्छे से डेवलपमेंट होगा, गोल अचीव होगा। ठीक है, डिजायरेबल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, भैया मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना वो लोग काम नहीं करेंगे, वर्कर्स लोग स्ट्राइक करेंगे, मैनेजमेंट उनको अच्छे से नहीं देखेगा, भैया उनको हमेशा पनिशमेंट देगा, पैसा काटेगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज पर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, HRM helps employee adapt and manage other resources effectively to achieve results। देखो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को मोड करना जिससे हम लोग उनसे कोई भी काम करवा सकें। कभी कभी कोई काम कठिन होता है, तो भैया आप ऐसे उनको मैनेज करो कि हम उनसे कोई भी किसी भी टाइप का काम करवा सकें। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब दोस्तों आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक यानी कुछ खास ऑब्जेक्टिव जो पर्टिकुलर किसी न किसी काम के बनाए गए हैं। पहला क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पहला क्या है आपका, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, ओके, तो भैया यहाँ पे क्या है, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है, लोगों को नौकरी पे रखता है, उनका सिलेक्शन भी कहता है। हायरिंग द राइट पर्सन, ठीक है, फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, इसको आप लोग स्टाफिंग के नाम से भी जानते होगे, क्योंकि स्टाफिंग का ही पार्ट होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किसका प्रोसेस होता है, स्टाफिंग का पार्ट होता है। ठीक है, फिर दोस्तों ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब, यानी कि नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाना कंपनी के अंदर कि उसका क्या काम है। ठीक है, उसका किस जगह पे उसको काम करना है उसकी टीम के साथ में। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को नौकरी पे रखना। सिलेक्शन मतलब होता है, देखो रिक्रूटमेंट मतलब होता है, अब ये अपने आप में एक चैप्टर है, ये आगे आप लोग इसको चैप्टर के फॉर्म में पढ़ोगे। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को नौकरी अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना, कि भैया लोग कम से कम अप्लाई करें। ठीक है, ओके, फिर सिलेक्शन मतलब होता है जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से चूज करना कि आपको कौन कौन चाहिए। ठीक है, फिर ओरिएंटेशन, एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना कंपनी के नियम से, कंपनी के जॉब से, कंपनी के टीम से, कहाँ पे काम करना है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके स्किल को डेवलप करना, ठीक है, जिससे वो लोग प्रोफेशनली काम कर सके। ठीक है, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे काम करने आए वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिंग हेल्दी एंड सेफ एंड मोटिवेटिंग वर्क प्लेस, जहां पे काम करने आए हैं वो सेफ हो, हेल्दी हो, अच्छे से काम हो सके जिससे। ठीक है, अब दोस्तों पर्सनल रिसर्च, स्टडिंग एम्प्लॉय रिलेटेड इशू, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है एम्प्लॉयज को, उसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है, एंड दोस्तों उसको फिक्स करना, उसको पता करना और उसको फिक्स करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉय समस्या में रहेगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो भैया आपका गोल अचीव नहीं होगा। ट्रेड यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट, भैया ट्रेड यूनियन जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर का जो हेड होता है वो उस होते ट्रेड यूनियन बनाए थे अपना यूनियन, क्योंकि किसी भी वर्कर्स के साथ में नाइंसाफी ना हो जाए। तो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ओके, टर्मिनेशन प्रोसीजर, इंश्योरिंग फेयर, जब भी किसी को नौकरी से निकाला भी जाए, ठीक है, या फिर नौकरी छोड़ के कोई जाए, तो जो भी चीज हो वो फेयर हो, ईमानदारी से हो। ठीक है, इंश्योरिंग फेयर एंड रिस्पेक्टफुल हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉय एग्जिट, अगर कोई छोड़ के जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैसा काटे जो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ ईमानदारी से होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ मनी वो एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग फेयर सही, जो भी तनख्वाह मिले वो ईमानदारी से मिले, सही मिले, बोनस मिले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनको मिले, एंड कीप एम्प्लॉय हैप्पी एंड प्रोडक्टिव, जिससे वो लोग हैप्पी रहें और काम अच्छे से करें। ठीक है, चलो अब दोस्तों आता है फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या इनका काम होता है। तो पहला आपका है मैनेजरियल फंक्शन, जो कि आपको पता होगा, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा है आज तक हमेशा। पहला आपका मैनेजरियल फंक्शन है क्या, प्लानिंग करना, क्या करना, पहला आपका मैनेजरियल फंक्शन है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, थिंकिंग एडवांस, एडवांस में सोचना क्या करना है, कैसे करना है, कब करेगा, कौन करेगा, इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो एडवांस में जब हम लोग सोचते हैं कि हमको क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom इट शुड बी डन, व्हेन इट शुड बी डन, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग, कि एडवांस में सोचा कि हमको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो
कि प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु वी डू इट एंड व्हेन इट वी डू। ठीक है, इट हेल्प्स फॉरकास्ट फ्यूचर एम्प्लॉय नीड्स, कि हमको फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज की नीड पड़ने वाली है एंड हमको क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, इट सेट द डायरेक्शन टू अचीव गोल, ये हमको दिशा दिखाता है। प्लानिंग करोगे ना, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमको दिशा दिखाता है कि हमको किस दिशा में काम करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करना, क्या करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हर चीज, हर काम को अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना, चीजों को अरेंज करना स्ट्रक्चर्ड वे में। देखो लोगों को, देखो काम, कितने सारे काम है, पहले काम को पता कर लो, फिर कितने सारे लोग जो उस काम को करेंगे, फिर भैया एंड क्या क्या हमको चाहिए उस काम को करने के लिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इट्स क्रिएट्स अ प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय टू वर्क टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन गोल, जिससे क्या होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे और कॉमन गोल को अचीव करने में लगे रहेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब होता है लोगों को दिशा। देखो यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग गायब हो गया, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है स्टाफिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग मतलब होता है लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को, देखो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लोगों को डायरेक्शन देना कि आपको, इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, उनको गाइड करना जिससे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो और अच्छी हो। फिर कंट्रोलिंग, ये देखना कि काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं, अगर कंट्रोल नहीं करोगे उनको तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, कंट्रोल नहीं करोगे तो काम सही से नहीं होगा। जहां भी प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कोई भी डेविएशन ना हो, जैसा आपने सोचा था, जैसे प्लान किया था वैसे ही काम होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग इफ द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान, कि काम आपके प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, या फिर टारगेट परफॉर्मेंस, आपने जो टारगेट सेट किया था उसके अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, अगर ऊपर नीचे है तो वहां पे तुरंत एक्शन है ना, चीजों को ठीक करना, ये होता है कंट्रोलिंग। ये सेम आपका बिजनेस मैनेजमेंट की तरह ही है, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आता है आपका ऑपरेटिव फंक्शन, यानी देखो ये आपके कौन से फंक्शन थे, ये ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजरियल फंक्शन थे, कि बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट के लेवल पे मैनेज किया जाए। ठीक है, अब जो पढ़ने चाहे हैं वो है ऑपरेटिव फंक्शन, कि भैया कैसे चीजों को चलाने के पर्पज से मैनेज किया जाए। ठीक है, पहले आपका है प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सोनेल, इसका मतलब होता है हायरिंग द राइट पीपुल, लोगों को सही बंदे को नौकरी पे रखना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआरएम फंक्शन, इट फोकस ऑन हायरिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, पहला होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है, ये सब कुछ अपने आप में चैप्टर है जो कि हमको आगे डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा ओवरव्यू लेना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, तो बस आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आगे चल के अपने आप में ये चैप्टर बनेगा तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, चलो, तो पहला काम क्या है, जॉब एनालिसिस। इट मींस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, कि भैया क्या जॉब है, जॉब के बारे में सब कुछ पता करना। ठीक है, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब का काम क्या है, सपोज अकाउंटेंट की जॉब है, ठीक है, कि आपके इंजीनियर की जॉब है, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन तैयार करना। जॉब स्पेसिफिकेशन, उस जॉब को करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए होगी, सपोज कि अकाउंटेंट है तो हमको सीए चाहिए, कि बीकॉम एमकॉम चाहिए, क्या चाहिए। हेल्प्स डिजाइन जॉब एंड प्लान एचआर वर्क, जॉब को डिजाइन करना एंड एचआर वर्क का काम को डिसाइड करना। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉब की एनालिसिस करना, कि जॉब का नाम क्या होगा, जॉब की पोजीशन क्या होगी, जॉब में कैसा बंदा चाहिए, उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करना। ठीक है, ओके। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना कि हमको कितने लोग चाहिए। इट मीन्स प्लानिंग हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉय आर नीडेड, कि हमको कितने लोग एंड कितने टाइप्स के लोग चाहिए, किस किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से चाहिए। तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन, हमको अपने बिजनेस में फ्यूचर मैन पावर नीड्स को एस्टिमेट करना चाहिए, अंदाजा, अच्छा फ्यूचर में हमको 200 लोगों की जरूरत है एग्जांपल। ठीक है, उनको ट्रेन कैसे किया जाएगा एंड उनको डेवलप कैसे किया जाएगा जिससे हम लोग अपने फ्यूचर में आने वाली नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, फिर दोस्तों रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो लोग कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोगों को अप्लाई करवाना, लोगों को ऐसा इंड्यूस कर देना कि लोग जो भी कंपनी में नौकरी आई है उसमें अप्लाई करें। ठीक है, नौकरी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, फिर सर्चेज एंड इनकरेज, लोगों को सर्च करना है उनको इनकरेज करना है कि आओ भैया कंपनी में अप्लाई करो। ठीक है, इसमें चाहे वो इंटरनल सोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स हो, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में। ठीक है, कितने इंटरनल होते हैं, कौन कौन से इंटरनल, कौन कौन से एक्सटर्नल, ये आपको आगे पढ़ना होगा। ठीक है, फिर सिलेक्शन, जितने लोगों ने नौकरी पे अप्लाई किया है उनमें से छांटना कि कौन आपके नीड एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको चाहिए था भैया एमकॉम वाला,
बहुत सारे बीकॉम ने भी अप्लाई कर दिया, तो आप बीकॉम वालों को छाट दोगे, सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द हु अप्लाई, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इस कैसे आप कैसे उनको छाटोगे, उनका इंटरव्यू होगे, टेस्ट होगा, रेफरेंस चेक करोगे, ठीक है, एंड राइट पर्सन को आप चूज करोगे, आराम से बता दोगे भैया आपको हमने चूज किया है, आप परफेक्ट हो, ठीक है। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसका प्लेसमेंट करोगे, उसका ओरिएंटेशन करवाओगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब बेस्ड ऑन स्किल, सही बंदे को सही नौकरी प्रोवाइड कर दोगे, उसको नौकरी दे दोगे। एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय है, नया एम्प्लॉय, उसको पुराने एम्प्लॉय से, पुराने मैनेजमेंट से, कंपनी के नियम से, कंपनी के कायदे कानून से अवगत करवाना, यानी कि क्या बोलते हैं, आप ये कह रहे हो कि उसको बताना, ठीक है, जिससे उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। हेल्पिंग न्यू एम्प्लॉय, जिससे कि वो आसानी से अपने काम की जगह पे एडजस्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए कंपनी के नियम कायदे कानून, ठीक है, एंड उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो भैया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉयज से, पुराने मैनेजमेंट से, कंपनी के कायदे कानून से क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करवाने को बोलते हैं ओरिएंटेशन। और कंपनी इसके लिए बहुत पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती है कभी कभी, तो एक दो एम्प्लॉयज की नहीं, जब बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखती है ना, तब बहुत बड़ा प्रोग्राम करती है। छोटे मोटे एम्प्लॉयज के ये कंपनी का मैनेजर आएगा, कहेगा ये है नए, देखो आज से हमारी कंपनी को ज्वाइन किए हैं, इनका नाम ये है, यहाँ बैठेंगे, ये इनका काम है, बस। भाई भाई जब बहुत सारे लोगों का होता है ना आपका सिलेक्शन, तो वहां पे पार्टी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, तब अलग होता है, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका हो गया, ठीक है, पहला आपका हो गया। फिर दोस्तों आपका ये आपका दूसरा पार्ट है, एक सेकंड, तो ठीक है, मैं इसको मैं कंटिन्यू कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या होता है, आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, यानी कि इंप्रूविंग एम्प्लॉय स्किल एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयज के स्किल एंड ग्रोथ के बारे में सोचना, ठीक है। दिस फंक्शन फोकस ऑन इंप्रूविंग द स्किल, नॉलेज, ठीक है, एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू मीट फ्यूचर जॉब नीड्स, ठीक है। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि भैया जो बंदा काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, काम अच्छे से कर पाया है कि नहीं, उसको चेक भी तो करोगे, केवल नौकरी पे रखने से काम नहीं होगा, क्या पता वो काम नहीं कर पाया हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिव्यू, उसके काम को रिव्यू करना, चेक करना, उसको फीडबैक देना, एंड सजेशन देना कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, उसको मदद करना कि फ्यूचर में वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग करवाना, ठीक है, उसके करंट नीड्स को समझना, उसको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उसके नीड के हिसाब से, एंड देखना कि ट्रेनिंग उसको फायदा की कि नहीं की। अगर किसी भी इंसान को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो तो काम को वो अच्छे से सीख पाएगा और अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर मैनेजर्स, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, कंपनी को लंबे समय की ट्रेनिंग मिलती है कि फ्यूचर में अगर हमको मैनेजर चाहिए तो अपने कंपनी से ही हमको मिल जाए, बाहर से नीड ना हो, तो जिससे क्या हो, अच्छा डिसीजन मेकिंग हम लोग ले सकें, अच्छे लीडर्स बने हमारे यहाँ पे। फाइंड एरियाज वेयर मैनेजर नीड्स इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट, यानी कि कहाँ पे हमको डेवलपमेंट की नीड है। रन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हम लोग डेवलपमेंट्स के नाम पे प्रोग्राम चला सके कंपनी में, ठीक है। फिर मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर बेटर रोल, उनको मोटिवेट कर जिससे वो और अच्छा करें काम, ठीक है। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनके करियर के बारे में सोचना कि कैसे उनका प्रमोशन होगा, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हेल्पिंग एम्प्लॉय टू गो इन देयर करियर विद इन द बिजनेस के अंदर, कि कैसे उनका प्रमोशन होगा, कैसे कोई टेस्ट होगा, क्या वो एक एक साल में उनका प्रमोशन होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ पहले से पता रहता है, ठीक है। तो मूव्स एम्प्लॉय थ्रू ट्रांसफर, कि कैसे उनका ट्रांसफर होगा, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे डिमोशन होगा, ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड रहती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि उसका प्रमोशन कैसे होगा तो वो काम कैसे करेगा, वो मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। हेल्प्स एम्प्लॉय प्लान देयर करियर पाथ, जिससे वो अपने करियर पाथ को चूज कर सके। बूस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, उससे उसकी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी, एंड क्या बोलते हैं उसको जॉब में सेटिस्फैक्शन में मिलेगा, ठीक है। फिर कंपनसेशन टू पर्सनल, यानी जो उसको तनख्वाह दी जाएगी, जो भी उसको पैसा दिया जाएगा नौकरी करने के लिए, ठीक है। प्राइस ऑफ अ जॉब, तो फेयर पे एंड बेनिफिट्स, दिस फंक्शन इज अबाउट गिविंग फेयर एंड टाइमली, चाहिए कि उसको टाइम से सही दी जाए, ईमानदारी से दी जाए, सही दी जाए, बेनिफिट्स एंड जो भी अदर रिवॉर्ड्स हैं उसको सही से दिया जाए, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाइड रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। पहला क्या है, जॉब इवेल्युएशन, ठीक है, इट मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन ए कंपनी, कि भैया उस जॉब की वैल्यू क्या है, यानी कंपनी उस जॉब के लिए 5, 10, 20, 25, 30, 35, 50 कितना दे सकती है पैसा, ये डिसाइड करना। फिर क्या बोलते हैं आपका हेल्प्स कंपेयर जॉब्स को कंपेयर करना। कैटेगराइजिंग जॉब बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो हर जॉब की अपनी इंपॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके हिसाब से ही उसको कितना पैसा देना ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इट रिफर टू डिसाइडिंग एंड मैनेजिंग हाउ मच एम्प्लॉय आर पेड, कैसे उनको पे किया जाएगा, ठीक है। सेट पे रेट्स की भैया किसको कितना पे करना है, ठीक है।
इंश्योर फेयर एंड इक्वल पे पॉलिसी कि सबको एक बराबर पैसा दिया जाए। अगर 5 मैनेजर हैं तो पांचों को इक्वल होना चाहिए, किसी को ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक इफ सैलरी सिस्टम आर वर्किंग वे कि सही से पैसा उनको दिया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। इंसेंटिव एंड बोनस, भैया सैलरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, ठीक है। वो क्या क्या है? इनकरेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर, इससे क्या होता है वो अपने देखो एक्स्ट्रा बोनस हो गया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा, जिससे आप मोटिवेट होगे और काम करोगे, ठीक है। इससे एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर करेगा। एंड क्या बोलते हैं, बोनस के नियम के हिसाब से बोनस देना चाहिए। एंड रिव्यू एंड अपडेट्स इंसेंटिव स्कीम, हमेशा चेक करते रहो, उसमें चेंजेस करते रहो, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है वो बना हुआ है, चेंजेस करो उसके अंदर, ठीक है। अब आता है फ्रिंज बेनिफिट, ये होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। भैया तनख्वाह और बोनस के अलावा भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। वो क्या क्या होते हैं देख लो। पहला, घर प्रोवाइड करती है, उनके बच्चों के एजुकेशन में सपोर्ट करती है, उनको कैंटीन में खाना प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट में है कार, ट्रांसपोर्ट, कैब, बस, ठीक है। लोन में मदद करती है एंड मेडिकल एड भी, उनका इंश्योरेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है, ओके। और ये नॉन कैश होता है। अब दोस्तों आता है अपना यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस, भैया कंपनी के अंदर ह्यूमन के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, जिससे अच्छे से काम हो सके, ठीक है। बिल्डिंग गुड वर्किंग रिलेशंस, क्योंकि अगर आप उससे अच्छे से बातचीत नहीं होगी तो काम नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। दिस फंक्शन इज अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशन विद एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। गुड रिलेशन हेल्प्स टू इंप्रूव वर्क एंड अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। की एक्टिविटी इंक्लूड पाया कम्युनिकेशन, इसकी बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, ओके। कि इनकरेज किया एंड ओपन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किया हो, ओपन हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में। लीडरशिप स्किल्स, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल टू गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय प्रॉपर्ली, उनको अच्छे से गाइड करना, उनको अच्छे से मोटिवेट करना। एम्प्लॉय काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग करना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको काउंसलिंग करके सॉल्व करना। बहुत सारे एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होती है तो उनको समझना है, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंप्रूविंग वर्क लाइफ, उनके वर्क लाइफ के बारे में सोचना, ज्यादा उनको काम मत देना, बहुत ज्यादा ओवर टाइम नहीं करवाना, ये सारी चीजें, ठीक है। गिव्यांश लीडर, अगर कोई समस्या है वो बताए तो उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्रिएटिंग मेथड्स टू रिजॉल्व एम्प्लॉय कंप्लेन, कि भैया कैसे अगर एम्प्लॉय कंप्लेन करे तो कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब दोस्तों आता है इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के लिए, क्योंकि जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा उतना अच्छे से कंपनी मैनेज्ड होगी, काम करेगी, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरएम कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू वेरियस मेथड, तो कैसे हमारा एम्प्लॉय, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है ये कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, पहला है अकाउंटिंग से, ऑडिटिंग से, रिसर्च से। दीज हेल्प्स टू मेजर हाउ वेल एचआर प्रोग्राम्स आर वर्किंग, जो कंपनी के एचआर प्रोग्राम्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के, कैसे वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। पहला, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट करना, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में रिसर्च करना। अब दोस्तों ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो भैया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उस बंदे की जो जॉब है उसमें कितना खर्चा हो रहा है एंड कितना हमको उस एम्प्लॉयज की वैल्यू है कंपनी के अंदर, ठीक है। इस चीज को पता करना, क्योंकि अगर ये पता ही नहीं होगा कि आप उस एम्प्लॉय की कितना खर्चा कर रहे हो एंड कितना फायदा आपको उससे हो रहा है, तो आप सिंपल सी बात है कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे ना, तो आपका खर्चा अगर ज्यादा होगा फायदा कम होगा, सिंपल सी बात है, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना कि भैया जो भी कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज हैं वो उनका सही से यूज हो रहा है कि नहीं, सब लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पॉलिसीज बना दी बट वो उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, इस बारे में डेटा इकट्ठा करना कि भैया एम्प्लॉयज को कितना वेजेस दिया जा रहा है, कितनी कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर स्ट्राइक्स, अगर क्या वो लोग स्ट्राइक तो नहीं कर रहे, स्ट्राइक मतलब होता है कि अपनी कोई डिमांड करे वो लोग कि ये हमको होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन करंट एचआर प्रैक्टिस, यानी कि कितनी लोगों ने कंप्लेन की है, ज़्यादा कंप्लेन होगी मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो भैया उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना फ्यूचर के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहले आप देखो, ऐसे तो आप इसको कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो, आप अपने हिसाब से पॉइंट्स में लिख सकते हो, बट यहाँ पे ऐसे बताएगा तो आप देख सकते हो। सोशल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है।
ह्यूमन रिसोर्स एड्रेसेस द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सामाजिक नीड क्या है, लीडिंग टू गेट अ जॉब सेटिस्फैक्शन कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है, ओवरऑल वेलबींग उनको अच्छे से रहना है, ये सब कुछ फोकस करना है। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है कि एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, ठीक है, अच्छे से वो उसको अच्छी जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसको क्या चाहिए उस बारे में पता करना है एंड उसके नीड्स को सॉल्व करना, ठीक है। फिर जॉब प्लेसमेंट बेस्ड ऑन स्किल, यानी कि क्या वो जॉब जो उसको मिला है क्या उसको स्किल के हिसाब से मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। असाइनिंग जॉब दैट मैचेस एन इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, यानी कि काम उसी को दो जो उसके पास में क्वालिफिकेशन और स्किल हो, ऐसा ना हो उसके पास में स्किल नहीं आपने काम दे दिया तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा बंदा, ठीक है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दैट बूस्ट मोराल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऐसा उसको नौकरी दो कि भैया उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, अगर वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भैया काम अच्छे से नहीं करेगा। एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी उसको एम्पावर दो, पावर्स दो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इतना पैसा दो कि वो अच्छे से सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उनका अच्छे से यूज करो, बेफालतू का वेस्ट ना हो, सही बंदे को सही काम पे लगाओ जिससे कंपनी अच्छे डिसीजन से सही से काम कर सके, ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि भैया जो प्रोफेशनल चीजें हैं जिसमें कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में कोई और नहीं आता, ठीक है। तो पहला है रिस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय एफर्ट, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, किसी ने अच्छा काम किया है तो उसका सराहना करो, उसके बारे में भैया लोगों को बताओ, उसको अवार्ड दो, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दो जिससे उनके अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड आए, उनको भी पता होना चाहिए ना कि कंपनी में अच्छा काम करो, कंपनी भैया प्रमोशन देगी, पैसा देगी, बोनस देगी, ठीक है। करेक्टिंग इन वर्क असाइनमेंट्स, अगर कुछ भी गलती है तो उसमें करेक्शन करो, ठीक है। फिर इंप्रूविंग एम्प्लॉय कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करो ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। मैनेजमेंट वर्कर हार्मोनी, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मोनी बनाया है, एकता बनाया है, एक दूसरे को समझें, कोई भी काम देने से पहले उनसे पूछो कि क्या इतना काम कर पाओगे आप, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, पहला है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, भैया इंप्लॉयज के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड, वरना काम तो होने से रहा, ठीक है। सिक्योरिंग कॉर्पोरेशन, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का जज्बा होना चाहिए। एंड लास्ट में मैचिंग स्किल विथ वर्क, सिंपल सी बात है कि भैया जो भी काम दो वो उनके स्किल से मैच करना चाहिए, काम उसको आता नहीं, आपने काम दे दिया वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट, आप भी टेंशन में, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ही सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आप बीकॉम के सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप लोग हम लोग के बैचेस को इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।